आपको पता है कि मैंने कहा था यहाँ पर HFCL है ना, इधर से बाउंस बैक दे सकता है, तो तुम यहाँ पर बाय करके चल सकते हो। और HFCL ने यही किया। इतने दिनों से जो डाउनफॉल दिख रहा था ना हमें, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बाउंस बैक देते हुए दिखने मिल रहा है हमें। हमें वी शेप यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पर हमें दिखा था इस जगह पर, उसी तरह यहाँ पर भी हमें देखने मिल सकता है। थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा ज्यादा कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पर। पिछली बार की तरह ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक देकर वो 50 डे के आसपास ही घूमे एंड देन बाउंस बैक दे दे। बट स्टिल उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम लग रही है, ओनली बिकॉज यहाँ पर सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने मिल रही है। ऑल दो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़े फैक्टर्स है जो यहाँ पर स्टॉक को नीचे जाने के लिए मजबूर करेंगे। बट यहाँ पर से है ना अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हुआ है। यदि तुम वॉल्यूम के बारे में भी देख लो ना, वॉल्यूम पैटर्न ऑन करते हैं, यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम यहाँ पर लगातार डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर जब स्टॉक गिरा था ना, स्टॉक गिरने के टाइम पे अच्छी खासी वॉल्यूम ट्रेड हुई थी। यहाँ पर स्टॉक की बढ़ोतरी के टाइम पे वॉल्यूम ट्रेड हुई थी एंड देन यहाँ पर गिरने के टाइम पे ना ग्रेजुअली वॉल्यूम गिर जा रही है। मतलब जितना स्टॉक गिरता है ना, उतनी कम वॉल्यूम में ट्रेड होती है। मतलब हर दिन ग्रेजुअली वॉल्यूम की यहाँ पर क्वांटिटी कम होते जा रही है। अभी जैसे अब जब यहाँ पर एक अच्छी खासी वॉल्यूम आएगी ना, तब जाके ये फिर से ब्रेकआउट देगा एंड देन जिस तरह से हमें यहाँ पर पिछली बार देखने मिला था कि कितना अच्छा अपर मूवमेंट था फरवरी के बाद से, तब से उसी तरह का मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई लगाया था ना, उसको भी हमें कहीं ना कहीं तोड़ते हुए देखने मिल सकता है, तो उसके लिए तुम पेशेंस रख सकते हो। कौन सी चीज़ है जिस पर कंपनी को वर्क करना है, वो ये है कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो थोड़ा सा हाई दिख रहा है, कंपनी के डे टू डे हाई दिख रहा है, कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है। अब देखिए ये सारी चीज़ें है ना कॉन्स में मतलब चल जाती है यार। मतलब कॉन्स में ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो कॉन्स खाली तो नहीं हो सकता ना, कम से कम हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ कॉन तो होता ही है। बट यहाँ पर जो हमें मेन कॉन दिखता है ना, वो किसी भी कंपनी में हमें एक रेड सिग्नल का दावा देता है कि यहाँ पर आगे जाके कुछ एक बड़ी घटना हो सकती है। वो ये होता है कि कई कौन ऐसे होते हैं ना, कुछ कौन ऐसे होते हैं कि यार मतलब ये कौन हुआ तो भी चलेगा, मतलब इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये वाली चीज अगर कौन में आ गई, मतलब उसके प्रोज में नहीं आके यहाँ पर कौन में आ गई, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और वो लोग मतलब जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, वो है ना ऐसी स्पेसिफिकली ऐसी 5-6 लिस्ट बना देते हैं, उनके दिमाग में रहता है, क्योंकि डेली वो लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में रहता है कि ओके यहाँ पर हमें देखना है कि ये वाला मेजर कौन है या नहीं कंपनी में, ये वाला कौन नहीं दिखा तो चलो ये अच्छी है। तो यहाँ पर हमें मेजर कौन क्या दिख रहा है, कंपनी की होल्डिंग प्लेस्ड है। ये एक मेजर कौन आप अपने दिमाग में डाल लो और अपने मतलब आगे वाली इन्वेस्टिंग जर्नी में इसे यूज करो। आगे जाके तुम्हें जब भी यहाँ पर किसी कंपनी की बैलेंस शीट रीड करने की रहेगी, इवन दो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू शुड रीड बैलेंस शीट और द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन द मार्केट। और खुद को अपडेट करने के लिए यहाँ पे ना हमें बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स पढ़ने पड़ते हैं किसी भी स्टॉक का। इवन इफ यू डोंट लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट से बैंक सेक्टर, ओके आपको बैंक सेक्टर पसंद नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास कुछ है नहीं तो फिर आप टॉप बैंक्स की यहाँ पर फाइनेंशियल्स पढ़ सकते हो, या फिर आप ऐसी कोई बैंक को उठा सकते हो जो मतलब बहुत ही छोटी बैंक है और उसके फाइनेंशियल्स पढ़ सकते हो और फिर फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर सकते हो। देखो करने के लिए यहाँ पर फाइनेंस की दुनिया में बहुत कुछ है, यहाँ पर तुम खाली नहीं बैठोगे और तुम कुछ भी करोगे ना, वो आगे जाके कहीं ना कहीं तुम्हें आगे जाके हेल्प ही करेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो नहीं हेल्प करेगी। मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक, हमें यहाँ पर दिखता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 45% के आसपास की प्लेज है, जो यहाँ पर हमें खराब सिग्नल देती है। बट यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर हमें कौन से सेक्टर से स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से स्टॉक है। हमें यहाँ पर दिखता है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करता है, यहाँ पर ओपीसी बनाता है, ऑप्टिकल फाइबर बनाता है। बट यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है मेजरली। और यहाँ पर तुम टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई भी स्टॉक को उठा लो, लेट्स से यहाँ पर अगर हम जीटीएल इंफ्रा को उठा ले, इसके ही कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर तुम किसी को भी उठा लो ना, उसकी यहाँ पर कुछ ना कुछ ज्यादा या तो बोरिंग्स रहेगी या तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस रहेगी, क्योंकि इन्हें ना स्टार्टिंग में यहाँ पर जो टेलीकॉम खड़े करने के रहते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो उसको कोप अप करने के लिए या तो वो लोग प्लेस्ड होल्डिंग कर लेते हैं, या तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग बोरिंग ले लेते हैं, या फिर उन लोग नेट कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव में रहता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं। या फिर अगर आप तुमको चाहिए तो मैं पूरी एक लिस्ट यहाँ पर फिर कभी एक किसी वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। बट यहाँ पर हम देखें ना, तो ये सारी चीजें हमें देखने मिलती है स्टॉक्स में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में अलग रहता है। अभी तुम कोई भी सेक्टर का अलग अलग स्टॉक उठाओगे ना, तो उसके पैरामीटर्स अलग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में मेजोरिटी ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट देयर इज अ हाई नंबर ऑफ डेट और हाई नंबर ऑफ डेटा डे और हाई नंबर ऑफ प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड और लेस holding of promoter so that they can sell the holding and then get
कैपिटल टू इन्वेस्ट, वो सारी चीज़ें हमें देखने मिलेगी। बट यहाँ पर हमें बैंक सेक्टर में ऐसा नहीं देखने मिलेगा, बैंक सेक्टर में एनपीए देखने मिलेंगे। बट फाइनेंशियल सर्विसेज यानी नॉन एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अंदर एनपीए नहीं रहेंगे, उसके अंदर कुछ और चीज़ रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सेक्टर में रहती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू शुड कीप योरसेल्फ अपग्रेडेड। यहाँ पर अगर हम देखें जून क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पर सेल्स डाउन हुई है, बट यहाँ पर एक्सपेंसेस भी कम हुआ है, जो हमें रिजल्ट करता है नेट प्रॉफिट में। हमें नेट प्रॉफिट ऊपर देखने मिलता है, जिसके चक्कर में स्टॉक भाग रहा है। बट यदि तुम देखो ना, थोड़ी सी सेल्स कम हुई है, जो यहाँ पर स्टॉक के लिए चलता है, क्योंकि यहाँ पर अगले साल तक है ना इसके स्टॉक के टारगेट 100 भी है। यहाँ पर 100 तो अभी शॉर्ट टर्म में ही अचीव कर लेगा, बट आगे स्टॉक के टारगेट्स हाई लेवल के है, 500 तक के स्टॉक के टारगेट्स है। बट वो लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा। अभी अगले साल ही यहाँ पर 5G का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं ये वाला स्टॉक उठाते हुए देखने मिल सकता है। और कई सारी चीज़ें इसके अंदर हमें अवेलेबल होती हुई देखने मिल सकती है। बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स इसने ना ग्रेजुअली बढ़ाई है। इसी का रिजल्ट है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरत के चलनी है। वैसे तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है कि यहाँ पर बोरिंग्स की वजह से कंपनी डूब जाएगी या फिर प्लेस्ड होल्डिंग की वजह से डूब जाएगी। दोस्तों देखो, यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व्स इतने पड़े हैं ना कि बोरिंग्स को आराम से कोप अप कर लेगी एंड प्लेस्ड होल्डिंग को भी आराम से कोप अप कर लेगी। बट ये सारे साइंस हमें है ना पता होने चाहिए एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ वैल्यू इन्वेस्टर। हमें इन्वेस्टर तो बनना है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर बनना है। और हमारे पोर्टफोलियो का यहाँ पर अच्छा खासा हिस्सा है ना यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है, ना कि ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर इन्वेस्टमेंट में ही चलता है। और कंपाउंडिंग को जिसने सीख लिया वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट का बादशाह बन गया। और यहाँ पर हमें रोज रोज के यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट नहीं देखने कि देखो तुमने वीडियो बनाया यहाँ पर स्टॉक नीचे गिर गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक हमेशा ऊपर ही जा रहा है, और अगर जा रहा है तो वो स्टॉक ही खराब है। यदि तुम ऐसा कोई स्टॉक देखो तो जो लगातार ऊपर जा रही है, अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट यहाँ पर मार रहा है ना, तो यहाँ पर एग्जिट कर दो। ऐसे कोई स्टॉक में रहने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम देखो ना, स्टॉक यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल्स पैटर्न में ग्रोथ दे रही है, हर क्वार्टर में सेल्स बढ़े जा रही है, और यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छी होती जा रही है, यहाँ पर ग्रोथ होती जा रही है, तो तुम समझ लेना कि स्टॉक की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। मतलब स्टार्टिंग के साल में कुछ नहीं होगी, बट एक ही बार होगी और इतनी अच्छी होगी कि यहाँ पर तुम्हें कहीं ना कहीं रिजल्ट गिनते बैठ जाओगे। सो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखे तो प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ चुकी है, जो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही अच्छी साइन है। ओवरऑल देखा जाए हम यहाँ पर 3.5 स्टार देख के चलेंगे बैलेंस शीट को और यहाँ पर फाइनेंशियल्स को। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर कुछ भी डाउट है, वी आर ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।